अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं मॉड्यूल 2 का यूनिट 2 टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबसेस। ठीक है। ये जैसे कि हमें पता है कि यूनिट का नेम है टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। तो पहले हम टाइप्स देखते हैं कि सिलेबसेस के कौन से दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है? इंटरनल सिलेबस जो है ये हमारा जो ईएसपी है वो इंटरनल में आ जाएगा। द इंटरनल सिलेबस रिफर्स टू स्पेसिफिक डिटेल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सिलेबस डेटा डिजाइंड बाय इंस्ट्रक्टर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। इट इंक्लूड्स कोर्स ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम्स, टॉपिक्स, असेसमेंट एंड टीचिंग मेथड्स। द इंटरनल सिलेबस इज क्रिएटेड टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स एंड गोल्स ऑफ द कोर्स एंड द लर्नर्स। ठीक है। अब इंटरनल कोर्स क्या है कि पर्टिकुलर टीचर, पर्टिकुलर टीचिंग मेथडोलॉजी और पर्टिकुलर एकेडमी बनाती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो स्टूडेंट होंगे अगर रूरल कैटेगरी से हैं और उनको हमें इंग्लिश पढ़ानी है तो वो डिपेंड करता है टीचर पे कि कौन सा सिलेबस जो कि ईज़िली टेलर हो सकता है उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है। ये जो इंटरनल है वो टीचर और एकेडमी खुद बनाती है, लेकिन ये हेल्प लेंगे एक्सटर्नल कोर्सेज से, एक्सटर्नल सिलेबस से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल का पहले आप एग्जाम्पल देखें। इफ़ यू टेक एन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, द इंटरनल सिलेबस में आउटलाइन द ग्रामर टॉपिक्स, वोकेबलरी, स्पीकिंग एक्टिविटीज एंड राइटिंग असेसमेंट डेट विल बी कवर्ड थ्रू आउट द कोर्स। इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप। ठीक है। वैसे भी सिलेबस डिज़ाइनिंग एक रोड मैप ही है, लेकिन अगर इंग्लिश का है, इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरनल सिलेबस में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? ग्रामर के टॉपिक्स, वोकेबलरी, स्पीकिंग एक्टिविटीज, राइटिंग असेसमेंट। लेकिन वो असेसमेंट होगी जो कि स्टूडेंट को ईज़ पहुँचाएँ। ठीक है। ऐसे नहीं कि हाई फाई वोकेबलरी होगी जो कि स्टूडेंट समझ ही ना पाए। सही है। अब दूसरा नंबर पे है एक्सटर्नल सिलेबस। ऑन द अदर हैंड द एक्सटर्नल सिलेबस रेफर टू द ब्रॉडर फ्रेमवर्क आर गाइडलाइंस प्रोवाइड बाय एक्सटर्नल एंटिटीज सच एज एजुकेशनल बोर्ड्स, accreditations bodies or government authorities. These external syllabuses often lay down the minimum requirements or standards that must be met by educational institutions or instructors. ठीक है। अब एक्सटर्नल सिलेबस जो है वो हमारी, जैसे कि हमारा हेक बनाता है या सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड वाले बनाते हैं, तो एक्सटर्नल सिलेबस एक्सटर्नल्स बनाते हैं, एकेडमी वाले नहीं बनाते। एकेडमी वाले एक्सटर्नल सिलेबस की हेल्प से अपना इंटरनल एक्टिविटीज़, इंटरनल टीचिंग मेथोडोलॉजी बनाकर स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब दीज एक्सटर्नल, अब ये बात आपने याद रखनी है, दीज एक्सटर्नल सिलेबसेस ऑफन ले डाउन द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर स्टैंडर्ड डेट मस्ट बी मेट बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है। अब अगर हम बोलेंगे मेरान में जो एमफिल का वे है, एमफिल टीचिंग का मेथड है, वो हेक वालों ने कैसे बनाया है, कौन सी चीज़ें उन्होंने माइंड में रखकर हमारा कोर्स डिज़ाइन किया है और कैसे मेरान के इंटरनल इंस्ट्रक्टर्स इसको बयान करते हैं। ठीक है। अब अगर इंटरनल इंस्ट्रक्टर्स देखते हैं कि कोर्स में वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई जो कि स्टूडेंट की लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और वो रिपोर्ट पेश करते हैं, तो उस रिपोर्ट को ज़्यादातर इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती एक्सटर्नल के हिसाब, एक्सटर्नल सिलेबस में। मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है? बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिलेबसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस। द इंटरनल सिलेबस अलाउज द इंस्ट्रक्टर टू टेलर द कोर्स टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द लर्नर, while the external syllabus provides a framework for maintaining consistency and meeting external expectations. ठीक है। ये बस लास्ट वाली जो लाइन है वो आपने याद रखनी है। इंटरनल क्या इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करके लर्नर की नीड पूरी करता है, और एक्सटर्नल जो है वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, जैसा भी कोर्स बनाएगा उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होंगी, और एक्सटर्नल जो है वो जो भी कंसिस्टेंसी या जो भी स्टैंडर्ड का सिलेबस बनाएगा, हमें उससे हेल्प लेकर अपना इंटरनल मेथोडोलॉजी चेंज करनी होती है। ठीक है। थैंक यू।